इसके अलावा ये संडे को, यानी कि अब समझो आज तो फ्राइडे हो गया, तो परसों संडे को चबहार पोर्ट जो है, यहां तक की लीज थी इंडिया के पास 26 तारीख तक की, इसको वापस कर रहे हैं। इंडिया ने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने आगे सैंक्शन हटाने से इनकार कर दिया है कि तो चबहार पोर्ट ईरान के पास वापस चला जाएगा। एक आसार ये नजर आ रहे हैं कि ये चबहार पोर्ट तो वापस जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये चबहार पोर्ट उसके बाद या तो कोई एक इंटरिम ईरान की सरकार इसका कुछ बंदोबस्त करेगा कि अगर बाद में कुछ सैंक्शन वगैरह खुल गई तो इंडिया के पास वापस आ जाएगा। लेकिन एक और भी चीज है इसके ऊपर बहुत पैनी नजर इस समय देखा जाए तो चाइना की है। और चाइना तो खैर परवाह भी नहीं करता कि किसकी सैंक्शन लगी है और किसकी नहीं लगी है, और वो चबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भी संभाल सकता है। इस बात के भी आसार अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इट मे बी द इंडियाज लॉस, मे बी द चाइनाज गेन, जबकि इंडिया ने उस पर काफी पैसे, हजारों करोड़ रुपए लगाए थे उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, और अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता है कि वो इंडिया को कितना मार सकता है उतना मारता है। जैसे कल ट्रंप ने हमें गाली दे दी कि हम तो धरती का नरक है, हम तो नरक का द्वार है। एक्चुअली नरक, इंडिया नरक का दरवाजा है चाइना के साथ में। हालांकि इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ईरान आगे आया, और इंडिया की जो रिएक्शंस आई वो एक दबी कुचली रिएक्शन थी कि इट्स नॉट इन प्रॉपर टेस्ट, इट्स इनएप्रोप्रिएट, इट्स ए पुअर। ये सब बेकार की बातें हैं। ये नहीं कि एक बड़ा कड़ाकेदार जवाब देते, वो जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए वो। तो काफी बेइज्जती हुई, और उसके बाद ट्रंप कहता है इंडिया इज ग्रेट कंट्री। पहले तो तुम किसी के कपड़े लत्ते उतार दो और फिर कहो नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूं। तो ऐसे आदमी से हमेशा इंसान को बच के रहना चाहिए। जब शब्द सीमा पार करते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं रहते, बल्कि एक विवाद बन जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। इस बार वजह बना है उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने एक रूढ़िवादी लेखक माइकल सैवेज का टेक्स्ट शेयर किया, और उसी टेक्स्ट में भारत चीन को लेकर एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पोस्ट को शेयर किया उसमें माइकल सैवेज ने अमेरिका की बर्थराइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा कानून का फायदा उठाकर प्रवासी लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां बच्चे को जन्म देकर नागरिकता हासिल कर लेते हैं। इसके बाद पूरा परिवार अमेरिका में बस जाता है। लेकिन विवाद की असली वजह वो लाइन बनी जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नरक बता दिया गया। यही शब्द अब भारत की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद भारत में विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपमानजनक और भारत विरोधी बताया। पार्टी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हर भारतीय का अपमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर खुलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप, जिन्हें मोदी का करीबी माना जाता है, वो भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पर भी चुप हैं। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ने भारत में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चाबहार पोर्ट के हवाले से भारत पर दबाव बढ़ा दिया है और कहा जा रहा है कि इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे में नई शराइत और पाबंदियां सामने आ रही हैं। वो चाबहार पोर्ट जिस पर भारत ने अरबों डॉलर्स खर्च किए, जिसे वो अपने खित्ते में स्ट्रेटेजिक कामयाबी करार देता था, अब उसी पर गैर यकीनी सूरत हाल मंडला रही है। नाजरीन, ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी सियासत में तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। एक तरफ ट्रंप की तरफ से भारत पर तजारती दबाव, टैरिफ के मामलात और सख्त बयानात, और दूसरी तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात में पेचीदगियां भारत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही है। भारतीय मीडिया इस खबर पर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहा है। टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर चीखों पुकार सुनाई दे रही है। एंकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों भारत को बार बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रोग्राम्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ट्रंप मुसलसल भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदा कर रहा है। पहले हेल होल वाला बयान और अब ये नया सिफारती धचका। बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान की बदलती हुई तरजीहात और खित्ते में नए इत्तेहाद इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अब सिर्फ सरमायाकारी काफ़ी नहीं, बल्कि सियासी और सिफारती हम आहंगी भी ज़रूरी है।
इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर नुमायां होता दिखाई दे रहा है, जहां पाकिस्तान को बाज़ हल्के एक मुमकिन पुल के तौर पर देख रहे हैं जो मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सकता है। नाजरीन, ये सूरत हाल भारत के लिए सिर्फ एक मुआशी या तिजारती मसला नहीं बल्कि एक बड़ी सिफारती आजमाइश बनती जा रही है। चाबहार पोर्ट जैसे मंसूबे जो कभी भारत की कामयाबी की अलामत समझे जाते थे, अब सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, ये तमाम वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है, जहां हर नया बयान, हर नया फैसला एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा बन चुका है। नाजरीन, अब देखना ये है कि भारत इस नई सूरत हाल का मुकाबला कैसे करता है। इस सवाल से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी विदेश मंत्रालय के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को कम से कम इतना साहस तो दिखाना चाहिए कि ऐसे बयान का खुलकर विरोध किया जाए। गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बेहद संक्षिप्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यह बयान कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्रंप के बयान को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत को नरक कहना और भारतीयों को अपमानजनक शब्दों से जोड़ना पूरी तरह अस्वीकार्य है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी ट्रंप के बयान को सार्वजनिक संवाद के स्तर को गिराने वाला बताया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है और ऐसे बयान सिर्फ अज्ञानता और अहंकार को ही दिखाते हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा मुद्दा भी सामने आया और वो है अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप पर चल रही बहस। ट्रंप प्रशासन इस नियम को सीमित करना चाहता है। उनका कहना है कि इससे अवैध प्रवास पर रोक लगेगी, लेकिन विरोधियों का तर्क है कि इससे अमेरिका की पुरानी परंपरा और संविधान की भावना पर असर पड़ेगा। यानी एक तरफ अमेरिका के अंदर नागरिकता को लेकर बहस तेज है और दूसरी तरफ ट्रंप का बयान भारत में सियासी मुद्दा बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर इसके पीछे बड़ी राजनीतिक सोच छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बयान पर भारत सरकार की तरफ से कोई कड़ा जवाब आएगा? हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से दोबारा एक और टिप्पणी की गई जिसमें इस बयान को अस्वीकार बताया गया और कहा गया कि यह अशोभनीय है। हालांकि इससे इतर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हमें उम्मीद थी कुछ कड़ा संदेश मिलेगा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो दो टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा है लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के